Hello friends, my name is Bhunesh Chawla and I have recently appeared for Security Exchange Board of India Group A interview in Mumbai itself on 26th of November. तो सबसे पहले जब मैंने रूम में एंटर किया तो बेसिकली वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करने को बोला गया बोर्ड मेंबर्स को। वहाँ पे 6 पैनल मेंबर्स थे। उनमें एक फ़ीमेल थी और 5 मेल मेंबर्स थे। एंड एक वहाँ पे चेयरमैन होता है, तो वही मेरे से मोस्टली डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द इंटरव्यू पार्ट। सो सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना कि अबाउट माय बैकग्राउंड एंड ऑल। आई एम डूइंग माय जॉब इन एयरटेल एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस थे वॉलमार्ट का। एंड मैंने अपने कॉलेज के बारे में बताया और देन उन्होंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया एंड इट वाज लाइक मोर ऑफ अ रैपिड फायर काइंड ऑफ थिंग। पहले उन्होंने पूछा सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में, सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने उनको डेफिनेशन बताई। तो फिर उन्होंने मूव किया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कि कैसे रीसेल होते हैं स्टॉक्स, कैसे लिस्ट होती हैं। एंड फिर उन्होंने डिपॉजिटरी के बारे में पूछा, डिपॉजिटरी में कैसे हम स्टोर करते हैं उसकी डेफिनेशन पूछी। दैन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, और मैंने कुछ इंडेक्सेस एक्सप्लेन किए थे लाइक निफ्टी सेंसेक्स। और उन्होंने पूछा था कि आप ड्यूरिंग द जॉब ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आर यू इन्वेस्टर और ट्रेडर। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि रिसेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स कौन से हुए हैं सेबी में। तो मैंने बताया था कि सेवा चैटबॉट है, स्कोर्स 2.0 पोर्टल लॉन्च हुआ है और कुछ साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस भी सेबी को भी मिले हैं। एंड तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि आपने इस कोर्स का जो यूआई है उस पर विज़िट किया है कि नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने विज़िट नहीं किया था, तो मैंने उन्हें सिंपली रिप्लाई किया कि आई हैव नॉट विजिटेड द इस कोर्स पोर्टल बट आई नो द बेसिक्स अबाउट दैट। तो उनका रिप्लाई ओके था। एंड देन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो कि स्पेसिफिक टू माई बैकग्राउंड लाइक आई वर्क इन बिग डेटा इंजीनियरिंग। सो उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और कुछ कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे। तो बेसिक क्वेश्चंस में जैसे पूछा गया था कि इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस होता है, और बिग डेटा की डेफिनेशन पूछी गई थी, और जो V3 होता है बिग डेटा का उसके बारे में पूछा गया था। और स्टॉक मार्केट में अगर ट्रांजेक्शन जितने भी हमारे हो रहे हैं तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप कैसे इसको पहले तो पूछा गया था कि बिग डेटा है कि नहीं है, फिर उसको आप कैसे एनालिसिस करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। रियल टाइम पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा पूछा गया था और डेटाबेस के बैकअप्स के बारे में पूछा गया था। फिर प्राइमरी बैकअप क्या होता है, सेकेंडरी बैकअप क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया था। और मुझसे फिर साइबर सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि जैसे CIA ट्रेड क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। तो CIA ट्रेड में उन्होंने थोड़ा डेप्थ में पूछा था कि आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, कैसे इंश्योर करोगे। और उन्होंने अटैक्स के बारे में पूछा था, जैसे DDoS अटैक होता है और फिशिंग के अटैक्स जो हमारे होते हैं, और कैसे आप उनको अपने सिस्टम्स को सिक्योर करोगे, कैसे आप एप्लीकेशंस को ऑल टाइम अवेलेबल बनाओगे, और कैसे हम अगर स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं कैसे एप्लीकेशंस को अवेलेबल बना सकते हैं। और पूछा गया था कि अगर पाइथन का कोई प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल कैचेस हम लगाने हैं, तो पहले तो पूछा गया था कि हम लगा सकते हैं कि नहीं, और अगर हम लगा सकते हैं तो किस टाइप से हम उसकी कोडिंग करेंगे। और जावा में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जैसे अपन लिखते हैं तो उसके बारे में पूछा गया था कि उसका पूरा सेग्रीगेट करके बताओ कि कौन सा वर्ड किसको डिनोट करता है। इसके अलावा सीक्वल डेटाबेसेस, नो सीक्वल डेटाबेसेस के बारे में पूछा गया था। और फिर पूछा गया था कि आप बिग डेटा में एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं, और आप किस टाइप से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया जाता है तो आप सबसे पहले क्या चीज़ें देखेंगे और किस टाइप से उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसको सेट करेंगे। और लीडरशिप के बारे में भी थोड़ा पूछा गया था कि आपको एक टीम दे दी जाती है 4-5 लोगों की, तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे उनसे आपको काम करवाना है, बेसिकली बैंडविड्थ कैसे अलाइन करनी है, वो सब पूछा गया। देन किसी मेंबर ने पूछा था कि हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। और मेरे से पूछा गया था कि मतलब अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों आना चाहते हो जब इतनी अच्छी आपको सैलरी वहाँ पे मिल रही है। इसके बाद मुझसे फायरवॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर लास्ट में जो चेयरमैन थे तो उन्होंने पूछा था कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस पीरियड कितना है और आप कब अवेलेबल हो सकते हो ज्वाइन करने के लिए।
ऑल तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था पर्सनैलिटी वाइज, और HR क्वेश्चन से भी के क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किए थे। फिर भी मेरे इंटरव्यू में आउट ऑफ 15 9 मार्क्स ही आए थे, जो कि थोड़े कम मुझे लग रहा है कि दिए उन्होंने। But I will take that as a feedback part, and I will improve more on the interview part so that I can do better if I'm appearing for the next time.